हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक जो कि है शेयर्स, उसके बारे में जानेंगे और कितने तरह के शेयर्स होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम है तो गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन ऑफ शेयर्स है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है शेयर्स? शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का जो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल होता है उस कैपिटल को छोटा छोटा यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उस छोटे छोटे यूनिट्स को शेयर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मान के पकड़ लीजिए, एक कंपनी है अमेज़न नाम की। उस कंपनी का टोटल कैपिटल है 1,00,000 रुपया। अभी उस कंपनी ने अपना 10,000 शेयर इशूज़ किए। हर एक शेयर्स का कितना कीमत हुआ? 100 रुपया। अगर उस कंपनी का कोई भी शेयर्स खरीदेगा तो उसको एक शेयर्स का 100 रुपया पड़ेगा और वो उस शेयर्स का मालिक हो जाएगा। ओके, नाउ हम लोग कितने तरह के शेयर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2023 के अनुसार कंपनी सिर्फ 2 तरह के शेयर्स को इशूज़ कर सकते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो आप सबको ट्रेडिंग के बारे में पता होगा। ये आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार फ़ोन में कंप्यूटर में शायद ट्रेडिंग करता होगा और बोलता होगा कि मैंने अडानी ग्रुप का 5 शेयर्स खरीदे या टाटा का 2 शेयर्स खरीदे। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसको ख़रीदने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होता है। बहुत आसानी से लोग इसको खरीद सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, कोई ऐप्स के थ्रू। और जो प्रेफरेंस शेयर होता है इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स मिलते हैं। पहला राइट्स ये है कि मान के पकड़ लीजिए, अगर कोई कंपनी बंद होने के कगार पे है या बंद होने वाला है तो उस कंपनी में जो उसका जो कैपिटल है उसका पैसा उसको सबसे पहले मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले उनका पैसा उनको मिलेगा। और दूसरा राइट्स क्या है? इनके पास राइट्स है, इनको जो डिविडेंड का जो पैसा मिलता है इनको फिक्स रेट में मिलता है। और तीसरा राइट्स ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट में तो मिलता है ही, साथ में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उन लोगों को उनका डिविडेंड दे दिया जाता है। अभी डिविडेंड का क्या मतलब है? डिविडेंड का मतलब क्या पकड़ लीजिए, आपने अमेज़न कंपनी का शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, को जो कंपनी जो आपका प्रॉफिट देगा उस प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसका भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। आइए जानते हैं उन टाइप्स के बारे में। पहला जो टाइप्स है उसको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। दूसरा जो है वो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। तीसरा है पार्टिसिपेटिंग शेयर। चौथा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और पांचवा है इमिटेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले जो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है इसका मतलब है जब कंपनी के पास प्रॉफिट देने का पैसा नहीं रहता किसी को भी, तो अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दे दिया जाता है, उनका डिविडेंड पे किया कर दिया जाता है। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें शेयर होल्डर्स को क्या होता है, इन लोगों को अपना डिविडेंड फिक्स रेट में तो मिलता है ही, मगर अगर किसी कारण से अगर इन लोगों को डिविडेंड देने का बात नहीं हुआ है तो इन लोगों को डिविडेंड का पैसा नहीं दिया जाता। और ये लोग अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब भी ये लोग डिविडेंड का मांग नहीं कर सकते। इनका जो अनपेड डिविडेंड है के लिए ये लोग क्लेम नहीं कर सकते। अभी तीसरा है पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर का मतलब है, तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है, इसमें जो डिविडेंड का जो पैसा होता है, मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है सबको बांट देने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देने के बाद और सबको बांट देने के बाद जो प्रॉफिट का एक्स्ट्रा पैसा बचा रह जाता है उसे सरप्लस कहा जाता है। और ये लोग और पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स के पास राइट्स रहता है कि ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर। तो इन लोगों को पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो इन लोगों को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। चौथा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग
प्रीफरेंस शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, जो कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है मतलब सरप्लस, इसके ऊपर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर। पांचवा है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये लोग के पास राइट्स रहता है कि ये लोग अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सके, तो इसे कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर बोला जाता है। तो छठा क्या है, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। इस केस में क्या होता है, इस केस में शेयर होल्डर्स के पास राइट्स नहीं रहता कि अपने जो शेयर्स है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सके। और भी दो तरह के प्रीफरेंस शेयर होते हैं जो कि है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। चलिए अभी जानते हैं शेयर्स के दूसरे टाइप्स यानी कि इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो क्या होता है इक्विटी शेयर, तो आप सभी ने शार्क टैंक नाम का एक शो देखा होगा जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। तो इक्विटी शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा इलॉन मस्क ने $44 बिलियन देके ट्विटर को पूरा 100% इक्विटी में खरीद लिया था और पूरा 100% ओनर्स बन गए थे ट्विटर के। तो जो लोग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं वो लोग कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, वो लोग कंपनी के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं। और ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इसको खरीदने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। इसको ख़रीदा नहीं जा सकता ट्रेडिंग में या ऐसे ही ख़रीदा नहीं जा सकता, इसको ख़रीदने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और ये जो इक्विटी शेयर्स है इसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स प्राइस में नहीं मिलता है, जैसे कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स प्राइस में मिलता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया है क्या होता है शेयर्स और कितने तरह के शेयर्स होते हैं और उनके जो पार्ट्स है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।